हाय फ्रेंड, मैं उत्तम कुमार विश्वास, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो आइए हेल्पिंग वर्ब को अच्छा से समझते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में रखा जाता है। पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 11 होते हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये जो 11 है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। ये जो 13 है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए दोनों की अंतर को अच्छे से समझते हैं। पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा, कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा। दोनों तरह की काम करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है। और जो एम है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब एम है वो मेन वर्ब की तरह काम किया है। अब देखिए जो मॉडल होते हैं उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन उसमें भी दो अपवाद हैं, नीड और डेयर। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। ये पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस देखिए। जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट बदलता है तो सब्जेक्ट के अनुसार जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो आ जाते हैं। अब देखिए वो कैसे। जैसे आई एम टीचिंग, आई के बाद एम आया, फिर ही इज टीचिंग, ही के बाद इज आया, फिर यू आर टीचिंग, यू के बाद आर आया। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट बदलता गया, आई, ही, यू, उसके अनुसार एम, इज, आर आया। लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसमें जैसे हमको कैन का यूज करना है तो कैन से पहले आई भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। जैसे आई कैन डू, ही कैन डू, यू कैन डू। यहां पर हम सब्जेक्ट तो बदला लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलने की जरूरत नहीं पड़ा। ये दूसरा एग्जांपल था। अब तीसरा जो अंतर है वो देखिए। तीसरा अंतर क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का रूप बदल जाते हैं। जैसे आप जानते हैं वर्ब का 5 रूप होते हैं। जैसे प्ले को देखते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेइंग, प्लेस। अब ये 5 रूप हैं। तो जैसे अलग अलग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में वर्ब का अलग अलग रूप आएगा। जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बी वर्ब होते हैं। बी वर्ब क्या होता है? एम, इज, आर, वाज, वेयर। ये 5 जो होते हैं बी वर्ब बोलते हैं। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो अब देखिए जैसे हैव वर्ब होते हैं। हैव वर्ब में क्या होते हैं? हैव, हैड, हैज, हैव, हैज, हैड। ये हो जाएगा हैव वर्ब। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे आई हैव डन, हैव के बाद डन। जो डन है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार डू, डज, डिड का भी उपयोग होता है। इसका मतलब ये हुआ जो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा तो वर्ब का रूप भी बदल जाता है। लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब बदलने से भी वर्ब का रूप नहीं बदलता, उसमें हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगता है। जैसे आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब कैन के जगह हम मस्ट लगा देते हैं, आई मस्ट डू। तो देखिए वहां भी डू लगा है, यहां भी डू लगा है। जैसे आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, ही मस्ट प्ले। तो यहां पर देखिए कैन और मस्ट ऐसे में अलग अलग बदल सकता है। हेल्पिंग वर्ब बदलने के बावजूद भी वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और नीड और डेयर के लिए एक और है। जो नीड और डेयर है वो हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये था डिफरेंट है। दोस्तों इसको अच्छा से बार बार देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए। अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा, आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।